सरकारी योजनाएं फाइलों में कैद न रह जाएं, इनका लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने एक नवाचार किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं के बाहर सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स लगाए हैं ताकि लोगों को साफ साफ इन योजनाओं के बारे में पता लग सके और इन योजनाओं का लाभ लिया जा सके। कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं के बाहर उनके प्रभारियों के नाम भी दर्ज कराए गए हैं। होर्डिंग लगाकर योजनाओं की कैंपेन की जा रही है ताकि लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हों। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने विभिन्न मुद्दों पर भी पेप्टिक टाइम से बातचीत की और इन तमाम नवाचारों के विषय में बताया। छतरपुर कलेक्ट्रेट में विशेष रूप से नवाचार किया गया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल सर के द्वारा यहाँ पर नवाचार किया गया है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके सभी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि आमजन उन योजनाओं का लाभ ले सकें। और जो चैम्बर हैं, सभी जितने चैम्बर बनाए गए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, उनमें चैम्बरों को अंकित भी किया गया है, कौन उनका प्रभारी है, किस चीज़ का चैम्बर है। यानी किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो, उसको देखते हुए विशेष रूप से नवाचार किया गया है। और कलेक्टर पार्थ जायसवाल सर ने नवाचार किया है। हम सर से भी चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य? छतरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में हमने एक नया प्रयास किया है। जितनी भी हमारी विभिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं के बाहर सिटीज़न चार्टर के जो हमारे मानक रहते हैं उनके पालन के लिए एक बैनर बनाए गए हैं कि उस पर्टिकुलर शाखा का प्रभारी कौन रहेगा, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो कौन कौन से कार्य संपादित करता है। उसके अलावा जो हमारा मेन एंट्रेंस है वहाँ पर हमने सिटीज़न चार्टर को पब्लिश किया है। साथ ही साथ एक कलेक्ट्रेट का नक्शा पब्लिश किया गया है। एक शिकायत पेटी रखवाई गई है जो मुझको कुछ ग्रुप से शिकायतों से प्राप्त हुई थी कि शिकायत पेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए एक शिकायत पेटी रखवाई गई है। उसको हफ्ते दर हफ्ते हम खोलते हैं और उसकी शिकायतों का निराकरण भी करते हैं। उसके अलावा जो हमारे आरटीआई के कानून हैं, आरटीआई के जो प्रावधान हैं, उनके हिसाब से एक फ्लेक्स बैनर वगैरह हमने लगवाए गए हैं। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कुल मिला के उद्देश्य यही रखा है कि विभिन्न जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके पोस्टर भी लगाए गए हैं और ताकि कोई भी व्यक्ति आके अपने कलेक्ट्रेट में अपनी समस्या का निराकरण सुविधाजनक रूप से कर सकता है, किसी को कोई समस्या ना झेलनी पड़े। यही उद्देश्य। सर, मवेशियों को लेकर भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़क पर मवेशी घूम रहे हैं उनको गौशाला पहुँचाया जाए। मवेशियों के संबंध में जो आवारा पशु हमारे जितने हाईवेज़ हैं और जितनी नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पे विशेष तौर पे अभियान चला के उन सभी को संबंधित गौशाला में शिफ्ट करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। सभी संबंधित एसडीएम्स और नगर पालिका अधिकारी, सीईओ जनपद इसमें काम कर रहे हैं। हम उसकी निरंतर हफ्ते दर हफ्ते उसकी समीक्षा भी करते हैं और इसमें अभी भी कुछ जगह काम बाकी है तो वहाँ पर भी इनको शिफ्ट कराएंगे। सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सर विशेष स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे एक अभी कुछ दिन पूर्व एक माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एक निर्देश दिए थे हमें कि सभी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सभी जगह सीसीटीवी की और सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था हो। उसके अलावा मरीजों के लिए पास सिस्टम की व्यवस्था हो, ओपीडी की व्यवस्था भी निरंतर रूप से संचालित हो। इन सब के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो विशेष रूप से नवाचार किया जा रहा है और आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर भी विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो सड़कों पर गोवंश फिरता घूमता है उसको लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी गोवंशों को गौशाला में शिफ्ट कराया जाए। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।